इस तरह के एरिया में आपको अगर बिल्कुल ब्लेंड कर जाना है अपनी सराउंडिंग्स में, क्योंकि आपको भी नहीं दिखना है, आपको भी वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बनाना है। बिल्कुल, उस चुनौती का भी आप लोग सामना कर रहे थे। कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट हमारी बेसिक तरतीब का हिस्सा है कि आपको अपना हथियार, अपना गियर, अपनी यूनिफॉर्म इस तरह की रखनी है कि जिस टेरेन में आप काम कर रहे हैं आपको उसमें ब्लेंड हो जाना है। अगर आप नहीं हिलेंगे तो किसी को पता ना चल पाए कि यहाँ पर एक फौजी बैठा है। तो हमने इन सब चीज़ों को, नेचर को अपने एडवांटेज में यूज़ किया। जो फॉरेस्ट था उसको हमने अपने एडवांटेज में कैमोफ्लेज के लिए यूज़ किया एवं सरप्राइज़ के लिए भी यूज़ किया। आप अगर एरिया देखेंगे तो गांव नज़दीक हैं, सब कुछ नज़दीक हैं जहां से रास्ते जाते हैं। तो हमने ऐसा प्लान किया कि ये जो टेरेन है, जो पहाड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो डेंस वेजिटेशन है, ये हमारे एडवांटेज में रहे, न कि डिसएडवांटेज में। और वही एक अल्टीमेट सक्सेस का तरीका है आपके लिए, क्योंकि आपका जो सरप्राइज एलिमेंट है कि आपको उसको चौकन्ना करना है, आपको अपने आतंकवादी, अपने दुश्मन को उस जगह पे मारना है, उस तरीके से मारना है कि उसको हैरानी हो कि ये फौज यहाँ पर कब और कैसे पहुँच गई। उसके कॉन्फिडेंस पे वार करना है। तो इनको हमने एक प्लानिंग के तरीके से किया ताकि किसी भी पल हमारे इस ऑपरेशन पर कोई भी किसी भी चीज़ का छोटा सा भी छोटा फर्क ना पड़े और ये सीमलेस एग्जीक्यूशन हो जब तक कि हम उन 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज ना करें। अगर हम यहाँ के मौसम को भी देखें, क्योंकि यही वो समय था लगभग इससे कुछ दिन बाद का, बादल अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर पहाड़ियों में फंस जाते हैं। क्या वो चैलेंजेस थे जो आप लोगों के रास्ते में आ रहे थे? वो टाइम भी था रेनी सीजन का, और रेनी सीजन में उस टाइम पे बारिश भी हो रही है। कहीं कहीं पे जो पेड़ हैं उनमें जो इंसेक्ट्स हैं वो ऑपरेशंस के टाइम पे हमें थोड़ा चैलेंजेस पोज करते हैं। बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। अगर आपके रास्ते में जाते हुए बारिश आ गई तो आपको जाने में प्रॉब्लम होगी। आपके रहते हुए अगर बारिश आ गई तो आपको वहाँ बैठने में प्रॉब्लम होगी। यही इश्यूज में आर्मी जो फेस कर रही है, हमें ये भी पता है कि यही इश्यूज सेम आतंकवादियों को भी फेस करने पड़ेंगे। तो वी यूज़ इट एज एडवांटेज ऑल्सो कि अगर हमें ये दिक्कत हो रही है, बारिश से हमें परेशानी हो रही है, दिखने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आतंकवादियों को भी वही दिक्कत होती है। तो ऑल्दो हमारे लिए ये मुसीबत का काम है, बट हम इसे अपने पॉजिटिव्स में यूज़ करते हैं। जो सवाल उठाने वाले लोग ये तक कहते रहे कि इतना दिन क्यों लग रहा है, तो क्यों लग रहा था? वैली को सिर्फ आप इस प्लेन फ्लोर से नहीं देख सकते। पहाड़ियों पे चढ़ना, कहीं पहुंचना, मैम उसको डिस्टेंस से नहीं देखा जा सकता, उसे टाइम से देखना पड़ता है। क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि आप 100 मीटर जो है वो 10 मिनट में कवर कर लें, लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी आपको 100 मीटर कवर करने में घंटों लग जाएंगे। ये हमारी ट्रेनिंग का, ये हमारी तरतीब का हिस्सा है कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर आपको बता दिया गया कि किसी जगह पर पहुंचना है, ये रास्ता लेकर के पहुंचना है, तो अगर वहां से पॉसिबल नहीं है तो कहीं और से पहुंचा जाएगा, पर पहुंचा जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कुछ दिनों का तो रसद, कुछ दिनों का खाना रहता है, उसके आगे क्या खा रहे थे, किस चीज़ पर सर्वाइव कर रहे थे आप लोग? हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ घंटों का 72, 96, 120 घंटों का खाना अपने साथ लेकर के चलते हैं। पानी उसी हिसाब से हम वाटर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। 28 जुलाई 2025 ये वो तारीख थी जो पहलगाम के पीड़ितों के इंसाफ की तारीख बन गई। भारतीय जाबाज आतंकियों के सर पर मौत का वारंट लेकर पहुंच गए। वो फाइनल कांटेक्ट वो बताइए। सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे की बात है, जहां पे हमें थोड़ा अंदेशा हुआ मेरी टीम को कि यहाँ पे एक हाइड आउट टाइप लग रहा है, शकिया इलाका लग रहा है, शायद यहाँ पे हो सकता है। अपने तरीके से वो कैमोफ्लेज और कंसल्टेंट के अनुसार एक छोटा सा हाइड आउट, मतलब टेम्पोररी हाइड आउट बना के रखे थे, जिससे कि कोई देख ना सके। और मौसम भी बहुत उस दिन ख़राब था और सुबह का मौसम था तो विजिबिलिटी भी थोड़ा कम था। तो उस टाइम पे मेरी टीम ने अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, नेक्स्ट प्लानिंग करी, डिटेल में थोड़ी सी ब्रीफिंग करी आपस में कि क्या कोऑर्डिनेशन करना है। फाइनली हमें 3 लोग दिख गए। आप लोगों ने जैसे फोटोज भी देखी होंगी, वो एक टारपोलिन के नीचे वो लोग वहाँ पे बैठे थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने अपने आप को वो कंपोजर, वो क्लोजर महसूस किया कि अभी पहले हमें काम होना है और अब हमें अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैक्टिक्स यूज़ करनी है, इस तरह से कि पहले हम अपने
इस तरह की पोजीशन ले ली जाए कि कल को अगर फायर फाइट भी होती है तो हमें कोई नुकसान ना हो। और हमने दुश्मनों को बिना पता चले हुए उनको घेर लिया और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। आफ्टर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स से चेक हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑपरेशन वही है, ये उन्हीं लोगों को हमने न्यूट्रलाइज किया है, तब जो सेंस ऑफ क्लोजर था वो हमें लगा कि ऑल्दो ये हमारा रेगुलर टास्क है, बट जो सेंटिमेंट्स उभर कर आ रहे थे देशवासियों के, उन फैमिलीज़ के लिए, तो हमें फील हुआ कि आई थिंक हमने जस्टिस सर्व कर दिया। ऑपरेशन महादेव पूरा हो गया और ये ऐलान था देश के खिलाफ साजिश रचने वाले हर आतंकी के लिए कि जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। एक सफल ऑपरेशन के जरिए हमने टेररिस्ट को, आतंक परस्तों को क्या मैसेज दिया है? जो भी आतंकी इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में, उन्हें हमने न्यूट्रलाइज किया और ये एक मैसेज क्लियर कट जाता है कि इंडियन सॉइल के अंदर, इंडिया के अंदर किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में अगर कोई भी एडवर्सरी अगर गलत काम करता है, जो इस तरह से आतंक को बढ़ावा देता है, तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। ऑपरेशन महादेव इस जो है क्लासिक एग्जाम्पल है ये देशवासियों को बताने का कि भारतीय सेना पर जो आपका भरोसा है वो अडिग है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो भरोसा वैसा ही रहे। कल को कोई भी आपदा इस देश पर आती है या कोई भी ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट इस देश की तरफ आंख उठाकर देखता है, तो भारतीय सेना आपके और उस एंटी नेशनल एलिमेंट के बीच में खड़ी है। जितने दिन ऑपरेशन चला, एक ही लक्ष्य रहा, पहलगाम के पीड़ितों के आंसुओं का इंसाफ। घर परिवार की भावनाओं पर देश प्रेम हावी और लक्ष्य प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। ये एक ऐसा पीरियड था जब आप लोग गायब थे। घर पे कॉल 5 तारीख मतलब 4 तारीख को कर निकले थे। हाँ, मैसेज छोड़ रखा था कि कुछ किसी काम के लिए जा रहे हैं, बट ऐसे कुछ हम ज़्यादा घर पे अपने काम से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। हम बस ये बताते हैं कि कुछ काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे 1-2 दिन में या 2-3 दिन। इसीलिए हम जो देश की सेना है, जो भारतीय सेना के परिवार वालों को भी हम सल्यूट करते हैं कि उतने दिन वो भी सब्र रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वापस आने के बाद ही घर पर बात हो पाई वापस? बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। कंप्लीटली नहीं। पहलगाम अटैक भरोसे पर वार था और ऑपरेशन महादेव देश की शांति के दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी। जहां भी छुपोगे तुम्हें ढूंढेंगे और खत्म कर देंगे। ये कहानी है दृढ़ता, विश्वास और न्याय की। आतंक की मंशा कुछ भी हो, उसका अंजाम एक ही होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।